Welcome back students. Today we are going to start a new topic, that is geometrical representation of complex number. So student, इस टॉपिक में हम क्या करेंगे? इस टॉपिक में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पेपर के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना सीखेंगे कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं. क्लियर है? सो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू x प्लस एयोटा y रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली इन अ प्लेन बाय अ पॉइंट p से हमारे पास पॉइंट p है. क्लियर? p पॉइंट को मैंने क्या ले लिया, x प्लस आयोटा वाई. सपोज हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने प्लेन के ऊपर डिनोट किया है p के साथ. ठीक है? हुज कोऑर्डिनेट रेफर टू टू रेक्टेंगुलर एक्सिस, दैट इज x डैश ओ एक्स एंड y डैश ओ वाई. यहाँ पे हमने दो एक्सिस कंसीडर किए हैं. फर्स्ट है x डैश ओ एक्स. ये कौन सी एक्सिस होती है हमारे पास? x एक्सिस. सेकंड वन इज y ओ वाई डैश. तो y ओ वाई डैश ये कौन सी एक्सिस होती है हमारे पास? y एक्सिस. क्लियर है? सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो x है y डैश ओ वाई आर x एंड y. तो x आपको मालूम है क्या होता है एब्सिस, एंड y क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है हमारे पास. ठीक है? y एक्सिस और x एक्सिस है, दो होते हैं हमारे पास एक्सिस. x एक्सिस के ऊपर हम x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिनोट करते हैं, y पे हम y की वैल्यूज़ डिनोट करते हैं, x की वैल्यूज़ को हम एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यूज़ को हम ऑर्डिनेट्स कहते हैं. ठीक है? द प्लेन इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन. तो जिस प्लेन के ऊपर हम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं बेटा, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन. ठीक है? जैसे हम रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को जिस प्लेन के ऊपर हम डिनोट करते हैं या प्लॉट करते हैं उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. उसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो उस प्लेन का नाम हमने रख दिया है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन. तो आप इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो. ठीक है? तो हमारे पास p है x प्लस एयोटा वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब यहाँ पे देखें ध्यान से, जो x है एब्सिसा है वो आपको रियल नंबर के ऊपर शो रहा होगा. ठीक है? और जो आपके पास ऑर्डिनेट है ये y, ये देखो ये लेंथ कंसीडर की है मैंने pm. तो ये पॉइंट अगर p लूँ तो वो क्या होगा? x कोमा y होगा. यही पॉइंट होगा आपके, अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ. x क्या होता है? x की जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस के ऊपर कितनी लेंथ है वो शो करती है, और y जो पॉइंट होता है वो शो करता है कि y एक्सिस पे इसकी कितनी लेंथ है. तो हमने यहाँ पे y एक्सिस पे कितनी लेंथ ली है? y. तो ये देखो यहाँ पे y लिया हुआ है. ठीक है? तो ये हमारे पास x है और ये y है. तो पॉइंट हमारे पास क्या है? x कोमा वाई, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या है? x प्लस एयोटा वाई. नेक्स्ट है रियल एक्सिस. तो दो तरह की एक्सिस होंगी हमारे पास, एक होगी रियल एक्सिस, सेकंड वन इज़ इमेजिनरी एक्सिस. तो रियल एक्सिस कौन सी होती है? जो एक्स एक्सिस होती है बेटा वो रियल एक्सिस होती है. ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो एक्सिस है हमारे पास दैट इज़ रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है हमारे पास वाई ओ वाई डैश, ये क्या है हमारे पास? इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर है? नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा ज़ीरो, दैट इज़ अ रियल नंबर. हमने अभी प्योरली रियल नंबर, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी टर्म्स, ये दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है. प्योरली रियल में क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होता है. ठीक है? और प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है? रियल पार्ट ज़ीरो होता है. क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो ले लेते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आता है बेटा? रियल नंबर आता है, जिसे हम प्योरली रियल भी कहते हैं. आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट a कोमा ज़ीरो ऑन द एक्सिस. तो आपने a प्लस एयोटा ज़ीरो को अगर प्लॉट करना होगा तो आप क्या प्लॉट करोगे? देखो आपको मालूम है x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू क्या है? ज़ीरो. तो a कोमा ज़ीरो हमेशा हमें मालूम है कौन से प्लेन कौन से एक्सिस पे आएगा? x एक्सिस के ऊपर आएगा. ओके? नाउ द सेकेंड वन इज़ इमेजिनरी एक्सिस. तो y एक्सिस जो है वो क्या होती है? इमेजिनरी एक्सिस होती है. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो प्लस आयोटा p. अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिया हुआ है. अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट ज़ीरो है
ठीक है, और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो जब हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आता है हम उसको प्योरली इमेजिनरी टर्म भी कहते हैं। और अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगी, 0, b। और आपको मालूम है कि जो 0, b है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर आता है बेटा, 0, b आपके पास y एक्सिस के ऊपर आएगा। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा 0, b का। क्लियर है? तो आपको रियल एक्सिस भी पता लग गया है क्या होते हैं और इमेजिनरी एक्सिस भी पता लग गया क्या होते हैं। रियल एक्सिस के पॉइंट किस फॉर्म में होंगे, a,0 की फॉर्म में होंगे। इमेजिनरी एक्सिस कौन सी होती है, y एक्सिस, और इसके पॉइंट कौन सी फॉर्म में होंगे, 0, b की फॉर्म में होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या होते हैं और आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन के ऊपर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने p है वो क्या लिया हुआ है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस एओटा y, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पॉइंट p के साथ डिनोट कर रही हूँ मैं आर्गेंट प्लेन के ऊपर। तो x क्या है हमारे पास, ये लेंथ है x एक्सिस के ऊपर, और y पॉइंट क्या शो कर रहा है, y लेंथ शो कर रहा है y एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? तो हमने x की वैल्यू बेटा क्या लेनी है, r cos थीटा। क्लियर? ये आपने ऑलरेडी जब हमने टी रेशोज़ किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हमने चैप्टर किया था, तो सर्कुलर सिस्टम में जब हमने काम करना स्टार्ट किया था तो हमने इस तरह के फॉर्म देखी थी, x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, एंगल के साथ आप काम कर रहे हो। ठीक है, एंगल के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो x है वो क्या लेंथ शो कर रहा है, x लेंथ शो कर रहा है आपके पास ये x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या था, x क्या है आपके पास जो लेंथ है शो कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, r क्या है लेंथ ऑफ रेडियस। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, OP ही होगा, ऑब्वियस है। तो रेडियस की लेंथ क्या है हमारे पास, r है। ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। तो OP की जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, OM में, और OM की लेंथ कितनी दी हुई है, x, तो क्या आ रहा है x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, r cos थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आई, r sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस। और OP की जो प्रोजेक्शन है y एक्सिस पे कितनी बन रही है, यहाँ पे ये वाली लेंथ आएगी, और ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, PM के है, और PM की लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, y। तो प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस हमारे पास क्या है, y डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस कितना है, r। तो y अपॉन r की वैल्यू साइन थीटा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, r साइन थीटा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग गई है r cos थीटा, एंड y की वैल्यू r साइन थीटा। ये आपने लर्न करनी है बेटा वैल्यूज़, क्योंकि ये आगे फर्दर हमारी एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगी। ठीक है, जब हम पोलर फॉर्म में क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तब ये वाली जो फॉर्म है वो यूज़ होगी उसमें। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, x प्लस एओटा वाई। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, r cos थीटा, वाई की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, जस्ट मैंने पुट कर दिया। तो z की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, r इंटू कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। क्लियर? नाउ अब हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, OM, उसकी लेंथ कितनी है, x। इमेजिनरी पार्ट क्या है, MP, उसकी लेंथ कितनी है, y। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आता ही है। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ बेटा, लेकिन आपको ऐसे सच डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको रिजल्ट याद करना है। बट रिजल्ट कैसे आया है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन शो करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर डिवाइडेड प्लस OM स्क्वायर। OP स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, PM की वैल्यू मेरे पास कितनी है, y स्क्वायर, OM की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो OP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, r cos थीटा, y की वैल्यू थी r sin थीटा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है, 1। तो ओपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, आर स्क्वायर, और ओपी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, आर। तो हम डायरेक्ट मॉडुलस की वैल्यू को आर भी लिख सकते हैं, और हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड से।
मॉडुलस ऑफ जेड से जेड क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट है बेटा, आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो जब आपके पास एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है वो क्या है, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। तो टैन थीटा को मैं लिख सकती हूँ ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी। तो आर साइन थीटा क्या बन गया वाई और आर कॉस थीटा क्या बन गया एक्स। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड यानी एंगल क्या निकल के आ रहा है, टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो आपने जस्ट मॉडुलस की वैल्यू ये और एंगल की वैल्यू ये याद रखनी है एम्पलीट्यूड की। तो मॉडुलस भी कहते हैं हम, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं मॉड ऑफ जेड को, और एंगल को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट। ओके, सो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू ये आ रही थी और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की वैल्यू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने उनको ब्रीफली लिख दिया है। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये अंडर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड यहाँ आर्गूमेंट क्या होता है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये आगे हमारे क्वेश्चन में एज सच यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये रिजल्ट और ये रिजल्ट लर्न करना है। सो अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट करो 1+2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 आयोटा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर आपने क्या करना है, प्लॉट करना है। तो z की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 1+2 आयोटा। ठीक है, तो 1+2 आयोटा है, तो इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखूँ तो क्या होता है, 1,2 है ना। तो 1,2 आपने प्लॉट करना है प्लेन के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने कितनी लेंथ लेनी है, 1। वाई एक्सिस के ऊपर कितनी लेंथ लेनी है, 2। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा 1,2, तो आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास 1,2 पॉइंट आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट 5 - 7 आयोटा इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट बनता है वो क्या होगा, 5, -7। ठीक है, सो आप इसको देखो मैंने कैसे बनाया है डायग्राम। इसका ग्राफ कैसे, आपने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। एक्स की वैल्यू 5 थी, दैट मीन्स एक्स पॉजिटिव साइड 5 लेना था और वाई की नेगेटिव साइड में -7 लेने थे। तो मैंने क्या किया, यही दोनों पे फोकस किया, ये वाली टर्म्स मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर लिए, यहाँ पे मैंने -1 -2 सो ऑन -8 तक नंबर लिया है। एक्स की वैल्यू कहाँ तक थी, 5, तो ये पॉइंट आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्स 5 कवर करने के बाद आपने वाई के 7 स्टेप्स लेने हैं। 5 यहाँ पे है, अब आपने यहीं से स्टेप्स लेने हैं 7, तो कहाँ तक जाएगा ये 7, यहाँ तक। तो ये पॉइंट बन रहा है मेरे पास, इस पॉइंट को आप 5 से ज्वाइन कर दो और ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास प्रॉपर डायग्राम बन रहा है। 5 - 7 आयोटा, आप डायरेक्टली 5 - 7 आयोटा भी लिख सकते हो। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द 0 + आयोटा 0 इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो 0 + आयोटा 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन पे लिखना है। दैट मीन्स पॉइंट क्या बन रहा है आपके पास, 0,0। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन। बस, तो ये आपका आंसर आ गया, ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द प्लेन। तो 2,3, 0,2, -1/2, -1/2, ये आपके पास पॉइंट्स दिए हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने हैं। तो पॉइंट कौन सी फॉर्म में होता है, x, y की फॉर्म में, और हमें मालूम है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, z = x + आयोटा y। तो x की वैल्यू 2 है, वो यहाँ पे पुट कर दो, और y की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो आपके पास टर्म क्या है, z = 2 + आयोटा 3। तो इस क्वेश्चन पे बेटा मैंने मॉडुलस भी निकाल के दिखा दिया आपको कि मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या था, √x² + y², है ना। तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या है, 2 + आयोटा 3। तो यहाँ पे मैंने 2 + आयोटा 3 लिख दिया। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, √x का स्क्वायर, x मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 9, आंसर विल बी √30। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट है 0,2, इसको आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या आएगा, x + आयोटा y, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2, तो 0 + 2 आयोटा आ गया। सिमिलरली थर्ड पार्ट चेक करें,
इसमें क्या है -1/2 और -1/2, तो पॉइंट है -1/2 और -1/2। जब आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे देन आंसर विल बी z इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस -1/2 आयोटा। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ओके।